तो हाय फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास 9 साइंस चैप्टर फर्स्ट का थर्ड लेक्चर, जिसमें हम पढ़ेंगे किसके किसके बारे में। मैटर एंड इस सराउंडिंग का जो लेक्चर नंबर थर्ड है उसमें पढ़ेंगे सब्लिमेशन के बारे में, इवापोरेशन क्या होता है, कंडेंसेशन क्या होता है, फ्रीजिंग क्या होता है और मेल्टिंग क्या होता है, प्लस पढ़ेंगे फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है और मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या है। यहाँ पे हम पढ़ने जा रहे हैं क्या, सब्लिमेशन। सब्लिमेशन क्या होता है फ्रेंड्स? तो देखिए, सब्लिमेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिस ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें जो सॉलिड रहता है, जो मैटर का सॉलिड स्टेट होता है, ठीक है, जो मैटर का सॉलिड स्टेट होता है और डायरेक्टली गैस में चेंज होता है, मतलब वेपर में। और जो गैस फेज होता है डायरेक्टली सॉलिड में चेंज हो जाता है, उसे कहते हैं सब्लिमेशन। ठीक है, तो इसके पहले देखिए यहाँ पे डिफिनीशन इसका देखिए। ये बोल क्या रहा है? ये बोल रहा है कि द चेंजिंग ऑफ ए सॉलिड डायरेक्टली इनटू वेपर ऑन हीटिंग, मतलब सॉलिड का डायरेक्टली गैस में चेंज होना हीट करने पर। और और क्या दिया है? और दिया है कि वेपर का सॉलिड में चेंज होना कूलिंग करने पे, इसी को कहते हैं सब्लिमेशन। ठीक है, सब्लिमेशन किसे कहते हैं? सब्लिमेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें सॉलिड जो होता है डायरेक्ट गैस में चेंज होता है, और जो गैस होता है डायरेक्ट सॉलिड में चेंज होता है। और जब सॉलिड से गैस में चेंज होता है तो उसको हीट करते हैं, हीटिंग करने पे सॉलिड से गैस में चेंज होता है। और इसको क्या करते हैं? यहाँ पे इसको कूलिंग करते हैं। कूलिंग करने पे मतलब हीट करेंगे सॉलिड को तो गैस में चेंज हो जाएगा, और कूल करेंगे तो गैस से सॉलिड हो जाएगा। इसी प्रोसेस को कहते हैं सब्लिमेशन। ठीक है, सब्लिमेशन किसे कहते हैं? सॉलिड डायरेक्ट गैस में चेंज होगा और गैस डायरेक्ट सॉलिड में। ठीक है, यही होता है। चलिए अब देखते हैं यहाँ पे क्या है। यहाँ आप देखिए एक स्टैंड लगा हुआ है, ये लैब में होता है। देखिए ये टेबल है, मतलब अब ये बर्नर है, इस बर्नर से हीट दी जा रही है। और ये एक फनल है, फनल से यहाँ पे जो चाइना डिक्स है इसमें कुछ रखे गए हैं। इसमें क्या रखे गए हैं? कुछ कंपाउंड रखे गए हैं, इनको हीट किया जा रहा है। और ऊपर से ये बंद है। ठीक है, ऊपर से ये रबड़ से बैंड है। ठीक है, बंद है। अब सुनिए, और यहाँ पे अगर इसको हीट करेंगे, हीट करने पे इसका जो ये जो क्या है, ये सब्लिमेशन हो रहा है। तो सब्लिमेशन में जो सॉलिड को हीट करते हैं डायरेक्ट वेपर में बदल जाता है। ठीक है, तो ये देखिए वेपर है ये सब। ठीक है, और ये बंद है, इसलिए वेपर जो होंगे गैस होंगे बाहर नहीं निकल पाएंगे। तो ये हो गया सब्लिमेशन का डिस्कशन। मतलब सॉलिड डायरेक्टली गैस में चेंज होगा, गैस डायरेक्टली सॉलिड में, और इसको करने पे हीट करना पड़ता है और इसको करने पे कूल करना पड़ता है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट। अब देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे देखिए दो चीज दिया है ना, क्या क्या दिया है? एक है सब्लाइम, एक होता है सब्लिमेट। तो सब्लाइम से सब्लिमेट क्या होता है? जिसको हम हीट करते हैं, ठीक है, जिसको हम हीट करते हैं उसे क्या कहते हैं? सब्लाइम। यहाँ पे देखिए लिखा है ना, द सॉलिड सबस्टेंस विच अंडरगो सब्लिमेशन। ठीक है, सॉलिड सबस्टेंस जिसको हीट करेंगे वो होता है सब्लाइम, जिसको हीट करते हैं सब्लाइम। और जो हमको ऑब्टेन होता है, द सॉलिड ऑब्टेन बाय कूलिंग द वेपर, ठीक है, उसे सब्लिमेट कहते हैं। ठीक है, इसका मतलब जिस सॉलिड को हम हीट करेंगे, मतलब यहाँ देखिए फिगर में, यहाँ देखिए, यहाँ पे क्या है? जिसको हम हीट कर रहे हैं, इस सॉलिड को हम हीट कर रहे हैं, यहाँ पे जो सॉलिड है इसको हीट कर रहे हैं, तो इसको बोलेंगे सब्लाइम। ठीक है, इसको बोलेंगे सब्लाइम। ठीक है, इसको बोलेंगे सब्लाइम। और देखिए जो यहाँ पे हीट करने पे वेपर बन जा रहा है, ठीक है, जो हीट करने पे, सॉलिड को हीट करने पे वेपर बनता है, वेपर या गैस, तो वेपर को अगर हम कूल कर देंगे तो जो सॉलिड बनेगा उसको सब्लिमेट कहते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिए क्या लिखा है। इसमें लिखा है कि जिस सॉलिड को हम हीट करेंगे या फिर जो सब्लिमेशन के लिए जा रहा है उसे सब्लाइम कहते हैं। और सब्लिमेशन के प्रोसेस के दौरान जो वेपर बनता है उसको कूल करने पे जो सबस्टेंस प्राप्त होता है सॉलिड, उसको सब्लिमेट कहते हैं। ठीक है, देखिए इसमें एग्जांपल क्या है, ध्यान दीजिए। यहाँ पे कैंफर जो कपूर होता है, कपूर को आप डायरेक्ट अगर हीट कर देंगे ना तो लिक्विड में नहीं चेंज होगा, सीधे सॉलिड से गैस में चेंज हो जाएगा। ठीक है, और आयोडीन, आयोडीन को हीट करोगे तो सीधे सॉलिड से किस में चेंज हो जाएगा? गैस में। तो सब्लिमेशन क्या होता है? सॉलिड से गैस में चेंज हो जाते हैं और गैस से सॉलिड में। ये इसके लिए हीटिंग, इसके लिए कूलिंग करना पड़ता है। ये देखिए एग्जाम्पल दिया है, एग्जाम्पल देख लीजिएगा आप लोग, अमोनियम क्लोराइड, नेप्थलीन, आयोडीन और कैंफर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, ये क्या है? इवापोरेशन। क्या है? इवापोरेशन। ठीक है, इससे पहले मैं आपको इसमें बता देता हूं कि कौन कौन से फैक्टर स्टेट ऑफ मैटर को वो लास्ट में बताएंगे। ठीक है, चलिए इवापोरेशन देखिए, इवापोरेशन क्या होता है। देखिए इवापोरेशन एक ऐसा प्रोसेस है, देखिए यहाँ पे, इवापोरेशन ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो लिक्विड होता है वो किस में चेंज होता है? वेपर में। देखिए सब्लिमेशन क्या था? सब्लिमेशन था, सब्लिमेशन जो था वो था कि इवापोरेशन, सॉरी फ्रेंड थोड़ा रुक जाइए, देखिए यहाँ पे,
यहाँ पे क्या है, इवापोरेशन। ठीक है, तो इवापोरेशन क्या है, चेंजिंग लिक्विड चेंजिंग इनटू वेपर, मतलब लिक्विड जो होता है वेपर में, वाटर वेपर मतलब वेपर में या गैस में चेंज हो जाता है, तो उसे क्या कहते हैं, इवापोरेशन। ठीक है, इवापोरेशन समझ गए क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ लिक्विड चेंजिंग इनटू वेपर, लिक्विड का वेपर में बदलना ही क्या होता है, इवापोरेशन। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन दी गई है, बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट, मतलब बॉइलिंग पॉइंट के नीचे, बॉइलिंग पॉइंट के नीचे, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, जिस टेम्परेचर पे कोई भी चीज उबलने लगता है वो होता है उसके, वो होता है उसका बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग बीपी मतलब बॉइलिंग पॉइंट के नीचे अगर कोई लिक्विड, कोई लिक्विड क्या होता है वेपर में चेंज हो जाता है, तो उसे कहते हैं प्रोसेस ऑफ इवापोरेशन। ठीक है, चलिए अब इसका क्या है, देखिए यहाँ पे इसका जो फेनामेना है ये कैसे होता है, देखिए यहाँ पे जो लिखा है, यहाँ पे लिखा है कि सम पार्टिकल इन ए लिक्विड, क्या लिखा है, सम पार्टिकल in a liquid always have more kinetic energy than the other, so even liquid is well below its boiling point, some of the particle have enough energy to break the force of attraction between the particles। सुनिए, इस सब का मतलब ये है, इन सब का यही मतलब है कि जो लिक्विड के पार्टिकल होते हैं, जो उनके बीच के जो पार्टिकल होते हैं, ठीक है, वो अगर हीट कर देंगे, हीट लिक्विड से वेपर में चेंज करने के लिए हीट करना पड़ेगा, तो जब हम हीट करेंगे ना, तो इसके बीच में जो दो पार्टिकल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो टूट जाएगा, और जैसे ही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टूटेगा तो ये पार्टिकल फ्री हो जाएंगे और फ्री होके ऊपर की तरफ चढ़ने लगेंगे, तो ये वेपर बन के ऊपर इवापोरेट होने लगेंगे। ठीक है, अपने बॉइलिंग पॉइंट के नीचे। देखिए क्या है इवापोरेशन का, देखिए प्रोसेस कैसे है, ये सेटअप किया गया है। देखिए ये एक चाइना डिस्क होता है, एक कटोरी की तरह होता है। ठीक है, और इसमें क्या रखा गया है, इसमें कोई लिक्विड रखा गया है, और ये देखिए वेपर में चेंज हो जा रहा है, हीट करने पे लिक्विड वेपर में चेंज हो रहा है, हीट करने पे दूसरे कहते हैं इवापोरेशन। चलिए नेक्स्ट, अब देखिए यहाँ पे, ये देखिए फैक्टर अफेक्टिंग इवापोरेशन, इवापोरेशन को कौन कौन सा फैक्टर अफेक्ट करता है। ठीक है, मतलब किस किस फैक्टर से इवापोरेशन, इवापोरेशन जो होता है वो अफेक्ट होता है। सबसे पहली बात, अगर हम टेम्परेचर को बढ़ा दें, ठीक है, अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो इवापोरेशन भी तेज होने लगेगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, टेम्परेचर, अगर हम टेम्परेचर को बढ़ा दें तो इवापोरेशन भी ज़्यादा होने लगेगा। क्यों, क्योंकि टेम्परेचर अगर ज़्यादा कर देंगे तो उनके जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेंगे वो ज़्यादा टूटने लगेंगे। जैसे मान लीजिए टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ाने पे इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा वो बहुत तेज़ी से टूटने लगेगा, तो पार्टिकल जल्दी जल्दी ऊपर जाने लगेंगे। इसलिए टेम्परेचर बढ़ेगा ज़्यादा तो इवापोरेशन की जो प्रक्रिया है वो भी ज़्यादा होने लगेगी। ठीक है, अब दूसरा देखते हैं, जो सरफेस एरिया होता है। देखिए सरफेस एरिया क्या मतलब है, यहाँ पे अगर मान लीजिए कि अगर इतना सरफेस एरिया है और इतना सरफेस एरिया है, ठीक है, अगर ये कपड़ा ज़्यादा गीला है, ये कपड़ा कम मतलब ये दोनों कपड़ा सेम गीले हैं ना, ये भी उतना गीला है, ये भी उतना गीला है, लेकिन सबसे पहले ये सूखेगा, ये बड़ा वाला। क्यों, क्योंकि जितना ज़्यादा एरिया रहेगा उतना ज़्यादा, उतने ज़्यादा इस पे क्या होंगे, जितना ज़्यादा एरिया उतना ज़्यादा इवापोरेशन होगा, जितना ज़्यादा एरिया होगा उतने ज़्यादा इसके पार्टिकल ऊपर आएंगे और जल्दी जल्दी वेपर में चेंज हो जाएंगे। ठीक है, तो मतलब अगर सरफेस एरिया बढ़ा दिया जाए, मतलब सरफेस एरिया इतना है और इतना है, तो बड़े वाले सरफेस एरिया का इवापोरेशन ज़्यादा होगा। ठीक है, एग्जाम्पल में क्या है, देखिए एग्जाम्पल लिखा है, इफ द सेम लिक्विड इज केप्ट इन टेस्ट ट्यूब एंड चाइना डिश, ये बोल रहा है कि किसी टेस्ट ट्यूब में, केमिस्ट्री में टेस्ट ट्यूब रखा होता है, किसी टेस्ट ट्यूब में या किसी चाइना डिश में अगर हम लिक्विड लेते हैं, पानी लेते हैं, जैसे मान लीजिए इसमें पानी है इतना और इसमें पानी है इतना, दोनों में सेम पानी है ना, तो सबसे पहले अगर इसको दोनों को हीट किया जाए, अगर इसको भी हीट कर दिया जाए और इसको भी हीट कर दिया जाए, तो ये सबसे पहले इवापोरेट होगा। क्यों, क्योंकि इसका जो एरिया है ज़्यादा है, देख रहे हैं, इसका जो एरिया है इतना है और इसका एरिया इतना सा है, तो एरिया ज़्यादा तो इवापोरेशन भी ज़्यादा होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, ह्यूमिडिटी ऑफ एयर, ह्यूमिडिटी मतलब जो उमस है, जो एटमॉस्फेयर में उमस होती है। देखिए द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर, मतलब वाटर वेपर, वाटर वेपर जो प्रेजेंट होते हैं एयर में, एयर में जो वाटर के वेपर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, जैसे ना कभी कभी देखते हैं ना कि कभी कभी ना इतना गर्मी लगता है ना कि बस ये लगता है ना कि पसीना निकलेगा, लेकिन पसीना निकलता नहीं है, बस गर्मी लगती है, उमस लगती है ना। तो क्यों लगती है, क्योंकि जो एयर में क्या होते हैं, एयर में वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं। ठीक है, वाटर ड्रॉपलेट्स मतलब पानी के कण होते हैं, एयर में जब पानी के कण प्रेजेंट हो जाएंगे तो उसे कहेंगे ह्यूमिडिटी। ठीक है, उमस। चलिए, तो यहाँ पे ह्यूमिडिटी से इवापोरेशन कैसे प्रभावित होता है देखते हैं। देखिए यहाँ पे, व्हेन द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर इज स्मॉल इट इज कॉल्ड ड्राई एयर, मतलब अगर वाटर वेपर जो हैं अगर स्मॉल क्वांटिटी में एयर में हैं तो उसको कहेंगे ड्राई एयर, मतलब एयर जो है सूखा है। ठीक है, लेकिन अगर वही वाटर वेपर ज़्यादा हैं, लार्ज नंबर में हैं, तो उसे कहेंगे डैम्प, मतलब वो हवा में नमी है। ठीक है, हवा में नमी है। चलिए, तो यहाँ पे देखिए क्या दिया है,
क्या दिया, व्हेन द ह्यूमिडिटी ऑफ एयर इज लो देन द रेट ऑफ इवापोरेशन इज हाई। मतलब अगर एयर में ह्यूमिडिटी लो होगी तो इवापोरेशन ज़्यादा होगा। ध्यान दीजिएगा क्या बोला है कि अगर एयर में वाटर के ड्रॉपलेट कम रहेंगे मतलब ह्यूमिडिटी कम रहेगी तो इवापोरेशन ज़्यादा। देख रहे हैं ना क्या लिखा है, व्हेन द ह्यूमिडिटी ऑफ एयर इज लो, एयर की ह्यूमिडिटी कम, ये जो एरो है नीचे की तरफ बता रहा है कम और जो ऊपर की तरफ है ज़्यादा, मतलब एयर में ह्यूमिडिटी कम रहेगी तो इवापोरेशन ज़्यादा होगा। ठीक है, और क्या है, और यहाँ पे बोल रहा है एंड वाटर वापर मोर रेडली व्हेन द ह्यूमिडिटी ऑफ एयर इज हाई, और एयर में अगर ह्यूमिडिटी वाटर ड्रॉपलेट की मात्रा ज़्यादा रहेगी, वाटर ड्रॉपलेट की मात्रा ज़्यादा रहेगी तो इवापोरेशन स्लो होगा, कम होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। देखिए विंड स्पीड, विंड मीन्स हवा का बहना। ठीक है, हवा का बहना। द रेट ऑफ इवापोरेशन लिक्विड इंक्रीजेज विथ इंक्रीजिंग। आपको पता है अगर धूप नहीं है, बादल छाए हुए हैं, धूप नहीं है, अगर कपड़े सुखाने हैं तो अगर हम कपड़े डाल दें किसी भी, ये भी रस्सी पे कपड़े डाल दें और हवा बहुत तेज चल रही है तो कपड़े सूख जाते हैं। क्यों? क्योंकि जितनी ज़्यादा हवा चलेगी उतने ज़्यादा इवापोरेशन होंगे और उतना ज़्यादा सूख जाएगा कपड़ा। मतलब अगर विंड स्पीड, विंड हवा की चाल ज़्यादा रहेगी तो इवापोरेशन भी ज़्यादा रहेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब देखिए यहाँ पे कूलिंग कॉज्ड बाई इवापोरेशन। देखिए आप देखते होंगे ना कि आप देखिए एग्जांपल, कूलिंग कॉज्ड बाई इवापोरेशन का एग्जांपल मैं बता रहा हूँ आपको। आप कभी भी ना अपने हाथ पे मिट्टी का तेल, पेट्रोल, डीजल डालते हैं ना तो आपको बहुत ठंडा महसूस होता है। ठीक है, और उसके बाद आप सैनिटाइजर जो होता है, सैनिटाइजर अपने हाथ पे लगाते हैं तो तुरंत आपको ठंडा, आपके जो हाथ हथेली होती है उस पर ठंडा महसूस होता है। आप मटके का पानी पीते हैं वो ठंडा होता है। क्यों? चलिए हम इसका रीजन जानते हैं। ठीक है, देखिए द कूलिंग कॉज्ड बाई इवापोरेशन इज बेस्ड ऑन, देखिए जो कूलिंग कॉज होता है इवापोरेशन से किस पे बेस्ड ऑन है, it drawn the latent heat of vaporization from anything which it touches by loses heat this anything get cool। ठीक है, ये बता रहा है, देखिए आप लेटेंट हीट, मैं अगले लेक्चर में बताऊंगा आपको लेटेंट हीट क्या होता है। और लेटेंट हीट दो प्रकार के होते हैं, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन और लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ठीक है, ये दो प्रकार के होते हैं। तो चलिए इसमें बोल रहा है क्या, इसमें ये बोल रहा है कि इवापोरेशन जो कूलिंग काज करता है, मतलब किस, जैसे मान लीजिए कि आप सैनिटाइजर अपने हाथ पे डालेंगे तो हाथ ठंडा होने लगता है। क्यों? उसका कारण क्या है, ये बोल रहा है क्या कि ये ड्रा द लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन फ्रॉम एनीथिंग विच इट टचेज बाय लूजिंग हीट दिस एनीथिंग गेट कूल। सुनिए, ये बोल रहा है कि जब भी कोई चीज हमारे हाथ के कांटेक्ट में आती है, किसी भी कांटेक्ट में आती है, इवापोरेशन का कॉज बता रहे हैं हम कि कैसे होता है। जैसे मान लीजिए कि ये मान लीजिए आपका हाथ है, ठीक है, और इस पे आप सैनिटाइजर डाल दिए। ठीक है, तो सैनिटाइजर डालने पे ना जो हाथ है आपका, जो हैंड है, वो सैनिटाइजर से लेटेंट हीट लेता है। क्या लेता है? लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। क्या लेता है? लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। अगले लेक्चर में बताऊंगा लेटेंट हीट क्या होता है। तो सबसे पहले इतना जानिए कि आपके हाथ पे जो सैनिटाइजर गिरा है, आपका हाथ सैनिटाइजर से क्या लेता है? लेटेंट हीट। कौन सा हीट लेता है? लेटेंट हीट। और उससे लेटेंट हीट लेता है और अपना अपना हीट बाहर छोड़ता है। ठीक है, क्या बोल रहा है, ध्यान से सुनिए कि कूल, जब इवापोरेशन का प्रोसेस करने के लिए अपने हाथ पे सैनिटाइजर डाल रहे हो तो लेटेंट हीट वो लेता है और अपना जो हीट होता है वो बाहर छोड़ता है। तो अगर कोई भी चीज़ अपना हीट बाहर निकालेगी तो वो ठंडा ऑटोमेटिक हो जाएगी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल क्या दिया है, यहाँ पे क्या बोल रहा है, यहाँ पे एक मिनट, थोड़ा बैक हो गया। ठीक है, रुकिए, तो यहाँ पे देखिए, चलिए थोड़ा सा स्क्रीन टच हो जाता है ना तो बैक हो जाता है। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पे क्या दिया है, यहाँ पे सीधे सीधे दिया है इफ यू पीट लिटिल स्प्रिट एट द बैक ऑफ योर हैंड वेव इट। इसका इस पूरे का मतलब ये है कि अगर आप स्प्रिट, कोई भी स्प्रिट ले लें, सैनिटाइजर या फिर केरोसिन या फिर पेट्रोल, अपने अगर पाम पे डालेंगे, अपने किसी भी हाथ पे अगर पाम पे सैनिटाइजर डाल रहे हैं तो सैनिटाइजर से लेटेंट हीट कौन लेगा? हाथ जो होगा, जो हैंड होगा आपका, वो सैनिटाइजर से लेटेंट हीट लेगा और अपना हीट बाहर छोड़ेगा एटमॉस्फेयर में, तो वो ठंडा हो जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, दूसरा क्या है, ड्यूरिंग हॉट समर डे, बहुत ही जब गर्मी पड़ती है तो हम किसका यूज करते हैं? मटके का। देखिए वाटर इज केप्ट इन अर्थन पॉट, अर्थन पॉट मीन्स होता है मटका। ठीक है, तो मटके में हम पानी डाल के उसको रख देते हैं तो ठंडा हो जाता है। क्यों ठंडा होता है? जैसे मान लीजिए कि ये आपका मटका हो गया। ठीक है, ये मटका हो गया, आप इसमें पानी भर के रखे हैं। क्या भर के रखे हैं? पानी। ये पानी आप भर के रखे हैं तो कैसे पानी ठंडा हो जाता है? तो सबसे पहले आप ध्यान दीजिए कैसे पानी ठंडा होगा। ये मटका हो गया आपका, इसमें अगर पानी भरे हैं आप, जानते हैं, इसमें पानी भर दिए ना आप, तो ये जो पानी है, ये जो मटके में एक मिनट, ये जो मटके में पानी है अंदर, ये जो मटका है, ये मटका लेटेंट हीट लेगा किससे? पानी से।
वाटर से मटका लेटेंट हीट लेगा और अपना हीट बाहर छोड़ेगा। समझ में आ रहा है? जो मटका होगा, जो अर्थन पॉट मटका होगा, ये जो आपका मटका होगा ना, ये लेटेंट हीट लेगा, लेटेंट हीट ये लेगा और बाहर अपना हीट छोड़ेगा, इसलिए पानी ठंडा हो जाता है। ठीक है, चलिए अब देखिए ये क्या है। एट मेनी प्लेसेस स्पेशली इन विलेज पीपल ऑफन स्प्रिंकल वाटर ऑन द ग्राउंड इन फ्रंट ऑफ देयर होम्स ड्यूरिंग समर इवनिंग। मतलब ये बोल रहा है कि गर्मी के सीजन में जब बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, जब हम छत पे सोते हैं ना, छत पे सोते हैं तो हम किसका यूज करते हैं, तो 2 बाल्टी 3 बाल्टी पानी छत पे फेंक देते हैं तो छत ठंडा हो जाता है, तो हम सोने लायक बना लेते हैं छत को। कैसे होता है ये? देखिए, अगर आप ये मान लीजिए आपका छत है, ठीक है, आप इस पे पानी पानी डाल दिए, ठीक है, ये पानी डाल रहे हैं, तो आपका जो छत रहेगा वो बहुत गर्म रहेगा, तो वो छत लेटेंट हीट लेगा पानी से, वाटर से क्या करेगा, लेटेंट हीट लेगा, और जो छत गर्म है अपना हीट बाहर छोड़ेगा। इसलिए आप देखते होंगे कि अगर आप गर्म छत पे, अगर ये गर्म छत है, अगर आप इसमें तुरंत पानी डाल के वहीं पे खड़े हो जाएंगे ना, तो आपके पैर हल्का हल्का जलने लगते हैं, बहुत भाप उत्पन्न होती है ना, तो वही होता है। मतलब ये क्या करता है, ये जो छत होता है, जो आपका छत होता है, वो लेटेंट हीट किससे लेता है, वाटर से, वाटर से लेटेंट हीट लेगा और अपना हीट बाहर छोड़ देता है, इसलिए छत ठंडा हो जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए यहाँ पे ये बोला है, वी शुड we should wear clothes in cotton cloths in hot summer day to keep cool and comfortable. We get lot sweat on your body in hot summer day. Now cotton is good absorber of water, so it absorbs the sweat from our body, expose it into air for evaporation। मतलब देखो, ये यही बोल रहा है कि गर्मी के सीजन में हम लोग कॉटन का कपड़ा पसंद करना पहनने के लिए पसंद करते हैं। क्यों? क्योंकि जो कॉटन का कपड़ा होता है ना, जो कॉटन का कपड़ा होता है, वो पानी को एब्जॉर्ब करता है। किसको एब्जॉर्ब करता है? वाटर को। ये क्या करता है? एब्जॉर्ब। तो देखिए, जब वाटर को एब्जॉर्ब कर लेगा, जैसे मान लीजिए कि आप कोई कॉटन कपड़ा पहने हैं, आपको पसीना आया, कॉटन कपड़ा भीग गया, ठीक है, तो कॉटन का कपड़ा भीग जाएगा, तो उसका इवापोरेशन होने लगेगा। मतलब जो बाहर के एयर हैं, उससे क्या करेगा, उससे आपका जो कॉटन का कपड़ा भीगा हुआ है लेटेंट हीट लेगा और अपना हीट बाहर छोड़ेगा, इसलिए आपका शरीर ठंडा महसूस होने लगता है। या फिर आप कभी देखिए कि बहुत ज़्यादा आपको पसीना हुआ है, आपको बहुत ज़्यादा क्या हुआ है, स्वीट स्वीट हुआ है आपको बहुत ज़्यादा, और आप आके पंखे के नीचे बैठ जाइए, तो आपका शरीर तुरंत ठंडा होने लगता है, बहुत ज़्यादा ठंडा लगती है आपको। क्यों? क्योंकि देखिए, जो हवा होती है उससे आपका शरीर क्या लेता है, लेटेंट हीट लेगा और अपना गर्मी गर्मी बाहर छोड़ के इवापोरेट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए लास्ट है। अब यहाँ पे लास्ट देखिए, डिजर्ट कूलर। डिजर्ट कूलर, ये देखिए क्या है, डिजर्ट कूलर cools better on hot and dry because the higher temperature on day increase the rate of evaporation and dryness of air also increase the rate of evaporation of water, and due to increased rate of evaporation of a desert cooler cools better on hot। देखो, ये कूलर की बात कर रहा है, जो कूलर हम लोग लगाते हैं, ठीक है, ये जो कूलर हम लोग लगाते हैं घर में, उसमें पानी डालते हैं, बिना पानी डाले ठंडा नहीं होता है। क्यों जानते हैं? क्योंकि देखो, जब कूलर चलता है, ठीक है, जब कूलर चलता है तो जो बाहर की हवा होती है उसके अंदर जाती है, ठीक है, बाहर की हवा क्या होती है, उसके अंदर जाती है, और जो उसका पानी रहता है, जो वाटर रहता है, उस वाटर से वो एयर जो होता है, जो एयर बाहर का होता है, उस वाटर से लेटेंट हीट लेगा और अपना हीट बाहर छोड़ेगा, इसलिए जो होता है रूम ठंडा हो जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, कंडेंसेशन क्या होता है। क्या? कंडेंसेशन। तो देखिए, तो ये एक ऐसा फिनोमिना है, फिनोमिना ऑफ चेंज ऑफ गैस इनटू लिक्विड। ठीक है, जब गैस को लिक्विड में चेंज करना होता है तो हम क्या कहते हैं? कंडेंसेशन। गैस को जब लिक्विड में चेंज करना होता है तो कौन सा प्रोसेस होता है? कंडेंसेशन। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है इसका, देखिए, instant the presence of water droplet on surface of glass containing cold water because the water vapor present in air when comes in contact with cold water of glass। देखिए, ये इसका ये जो है बोला है, इसका एक अर्थ मैं बता रहा हूँ आपको। देखिए, आप देखे होंगे कि स्टील का ग्लास है ना, अगर आप फ्रिज में से ठंडा पानी लाए और इसमें भर दिए पूरा यहाँ तक, ठीक है, तो आप देखते होंगे ना कि इसके जो किनारा है, जो इसका किनारा है ना, इस पे ना व्हाइट कलर का वो बन जाता है, मतलब कुछ बन जाते हैं। उसको अगर आप हैंड से ऐसे ऐसे करेंगे तो वहाँ पे निशानी भी लगता है। क्यों जानते हैं क्यों? क्योंकि जो उस देखिए, पहली बात तो अंदर का पानी ठंडा है, ये पानी बहुत ही कोल्ड है, और बाहर क्या है, हवा है, एयर है ना, तो ये जब ठंडा पानी और ये जो एयर कांटेक्ट में आएंगे ना, ये जब ठंडा पानी और एयर कांटेक्ट में आएंगे तो कुछ लॉस ऑफ एनर्जी होती है, जो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो चेंज हो जाएगा, गैस जो वाइपर है वो किस में चेंज हो जाएगा? लिक्विड में। ठीक है, क्यों ये क्यों होता है? देखिए यहाँ पे लिखा है साफ साफ कि ड्यू टू वाटर इट लॉसेस, ग्लास ऑफ वाटर लॉसेस इट्स एनर्जी एंड कंडेंस इनटू लिक्विड।
देखिए यहाँ पे है, देखिए ये आपने ठंडा पानी, ये ठंडा पानी भर दिए, ये बाहर का हवा है, इसमें बहुत ठंडा पानी है, और ठंडा पानी के रिएक्ट में जब ये बीच में, जब यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे हवा आ रही है, तो ये हवा जो होती है किस में बदल जाती है, लिक्विड में। यहाँ पे वही ड्रॉपलेट बूंदा, मतलब बूंद बूंद का ड्रॉपलेट बन जाता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि वाटर ड्रॉपलेट जो होते हैं वो अपनी एनर्जी लॉस करते हैं, ठीक है। ग्लास ऑफ वाटर इट लॉसेस इट्स एनर्जी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, कंडेंसेशन समझ में आया आप लोग को, ठीक है। देखिए फ्रीजिंग क्या होता है, फ्रीजिंग, देखिए फ्रीजिंग एक ऐसा प्रोसेस है, द प्रोसेस ऑफ फ्रीजिंग, द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग ऑफ लिक्विड स्टेट इनटू सॉलिड। अगर लिक्विड स्टेट को, देखिए लिक्विड स्टेट को अगर हम सॉलिड में चेंज करना चाहें तो क्या करना होता है, फ्रीज करते हैं, फ्रीज में रख देते हैं। अगर पानी को हमें सॉलिड बनाना है, वाटर को आइस बनाना है, तो क्या करते हैं, वाटर को आइस बनाता है, आइस बनाना है तो उसको फ्रीज में रख देते हैं, तो वहाँ पे फ्रीज हो जाता है, और उसी प्रोसेस को कहते हैं फ्रीजिंग। मतलब जब सॉलिड को, जब लिक्विड को सॉलिड बनाना हो तो फ्रीजिंग का प्रोसेस होता है, ठीक है। और देखिए फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, तो उस टेम्परेचर पे, टेम्परेचर, ऐसा टेम्परेचर जिस पे कोई लिक्विड सॉलिड में चेंज होता है तो उसे कहते हैं फ्रीजिंग पॉइंट। तो आप बताइए कि अगर पानी को आप पानी को फ्रीज में रखते हैं, वाटर को अगर आप रेफ्रिजरेटर में रखते हैं, तो कितने डिग्री पे, कितने टेम्परेचर पे वो आइस में चेंज होता है, आपको पता होगा 0 डिग्री सेल्सियस। तो 0 डिग्री सेल्सियस पे पानी जो होता है वो आइस में चेंज हो जाता है, मतलब उसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, फ्रीजिंग पॉइंट उसका हो जाएगा 0 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री सेल्सियस मतलब 0 डिग्री सेल्सियस पे पानी किस में बदल जाता है, बर्फ में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, देखिए मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है। देखिए मेल्टिंग क्या होता है, पहले द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग सॉलिड स्टेट टू लिक्विड स्टेट, ठीक है। इसमें, उसमें क्या था, अभी पढ़े हैं आप कि लिक्विड को सॉलिड में चेंज करना हो तो उसके लिए फ्रीजिंग करना होता है। अगर सॉलिड को लिक्विड में करना हो तो, अगर सॉलिड को लिक्विड में करना हो तब क्या होता है, सॉलिड को लिक्विड में करना होता है तो उसको मेल्टिंग बोलते हैं ना। और उस, जिस टेम्परेचर पे कोई भी सॉलिड, जिस टेम्परेचर पे कोई भी सॉलिड लिक्विड में चेंज होता है उसको बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। यहाँ देखिए, ये देखिए टेम्परेचर एट विच सॉलिड चेंजेस टू लिक्विड, ऐसे टेम्परेचर पे जिस पे सॉलिड लिक्विड में चेंज हो जाता हो उसी को क्या बोलते हैं, मेल्टिंग पॉइंट। 0 डिग्री सेल्सियस। देखिए अब मैं आपको बता दूं कि जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है, जो फ्रीजिंग पॉइंट की वैल्यू रहेगी वही मेल्टिंग पॉइंट की वैल्यू रहती है, ठीक है। मतलब अगर फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर 0 डिग्री सेल्सियस है तो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस भी 0 डिग्री सेल्सियस होगा, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे दिया है ना कि फ्रीजिंग पॉइंट वैल्यू इज इक्वल टू मेल्टिंग पॉइंट वैल्यू, मतलब फ्रीजिंग पॉइंट की वैल्यू जो होगी वो मेल्टिंग पॉइंट के इक्वल होगी। और ध्यान दीजिए कि यहाँ पे फ्रीजिंग पॉइंट किसका हो रहा है, लिक्विड का, तो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर क्या होगा, 0 डिग्री सेल्सियस। और ये मेल्टिंग पॉइंट किसका होता है, सॉलिड से लिक्विड का, तो फ्रीजिंग मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस क्या हो जाएगा, 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। मतलब दोनों का वैल्यू बराबर होता है, फ्रीजिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट के बराबर होता है, ठीक है। चलिए देखिए, अब स्टेट, एक मिनट, ये देखिए इसमें, इसमें क्या बोल रहा है, इसमें बोल रहा है कि फैक्टर अफेक्टिंग स्टेट ऑफ मैटर, कौन सा फैक्टर स्टेट ऑफ मैटर को अफेक्ट करता है, मतलब जो सॉलिड लिक्विड गैस हैं उनको कौन सा फैक्टर अफेक्ट करता है, ठीक है। तो देखिए टेम्परेचर अफेक्ट करता है, कैसे अफेक्ट करता है ये आप छोड़ दीजिए, दूसरा पढ़िए। ऑन इंक्रीज टेम्परेचर ऑफ सॉलिड, सॉलिड का टेम्परेचर बढ़ा दें, ठीक है, सॉलिड का टेम्परेचर बढ़ा दें तो एनर्जी भी बढ़ जाती है। एनर्जी दो प्रकार की होती है, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो सॉलिड का टेम्परेचर बढ़ाने पे क्या होगा, सॉलिड का टेम्परेचर बढ़ाने पे उसका एनर्जी बढ़ जाती है, और एनर्जी बढ़ने की वजह से, एनर्जी बढ़ने की वजह से जो दो पार्टिकल के बीच में, जो दो पार्टिकल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहता है वो टूट जाता है, ठीक है, टूट जाता है, तो उनका स्टेट चेंज हो जाता है। मतलब अगर कोई सॉलिड है, अगर कोई सॉलिड पार्टिकल है, ये देखिए सॉलिड पार्टिकल है अंदर, इसके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, अगर इसको ज़्यादा टेम्परेचर हीट कर दिया जाए इसके, तो इसके बीच का जो ये है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वो टूट जाएगा, तो इसके पार्टिकल ऊपर आने लगेंगे तो ये लिक्विड में चेंज हो जाएंगे, ठीक है। तो ये होता है स्टेट चेंज, ठीक है। आप ध्यान दीजिए, मेल्टिंग पॉइंट मैंने बता दिया कि टेम्परेचर जिसपे सॉलिड लिक्विड में चेंज हो जाता हो। और मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस यहाँ पे देखिए, ध्यान दीजिए कि मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस दिया है 273.16 केल्विन। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, मैंने आपको बताया ना मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस होता है 0 डिग्री सेल्सियस, तो जब सेल्सियस को केल्विन बदलोगे तो 273.16 का प्लस करना पड़ता है, ठीक है। तो वो मैंने बताया आपको सेल्सियस में। अगर यही बोल दें कि मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस केल्विन में बताओ तो क्या हो जाएगा, 273.16 केल्विन, ठीक है।
केल्विन क्या होता है? टेम्परेचर का एसआई यूनिट होता है। समझ में आ गया कि नहीं आप लोग को? अगर बोल दे कि सेल्सियस में क्या होता है मेल्टिंग पॉइंट आइस का, तो 0 डिग्री सेल्सियस। केल्विन में क्या होता है? 273.16। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये आप देख रहे हैं ना क्या लिखा है? फ्यूजन। फ्यूजन और वेपराइजेशन में अगले लेक्चर में आपको बताऊंगा। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे देखिए कि प्रेशर से कैसे होता है। तो प्रेशर का क्या इफेक्ट होता है स्टेट ऑफ मैटर पे, तो आप ध्यान दीजिए। यहाँ लिखा है इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग द प्रेशर कैन चेंज द स्टेट ऑफ मैटर, अप्लाइंग प्रेशर एंड रिड्यूसिंग टेम्परेचर कैन लिक्विफाई गैस। मतलब अगर हम प्रेशर को पी मतलब प्रेशर को बढ़ा दें या प्रेशर को घटा दें, ये दोनों वजह से स्टेट ऑफ मैटर चेंज हो जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिए, प्रेशर को बढ़ाने से और प्रेशर को घटाने से दोनों वजह से एक स्टेट दूसरे स्टेट में चेंज हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे एक मोस्ट इंपॉर्टेंट दिया है, अप्लाइंग प्रेशर एंड रिड्यूसिंग टेम्परेचर कैन लिक्विफाई गैस। मतलब क्या बोला है यहाँ पे देखिए कि अप्लाइंग प्रेशर एंड रिड्यूसिंग टेम्परेचर, मतलब अगर प्रेशर को हम बढ़ा दें और टेम्परेचर को घटा दें किसी गैस के लिए। ठीक है, यहाँ पे यही बोला है, किसी गैस के लिए, मान लीजिए कोई गैस है, ये मान लीजिए कोई गैस है। ठीक है, अगर इस गैस का प्रेशर हम बढ़ा दें और टेम्परेचर घटा दें, प्रेशर बढ़ा दें टेम्परेचर घटा दें, तो ये गैस किस में चेंज हो जाएगी? लिक्विड में। ध्यान दीजिएगा, मैंने आपको क्या बताया, मान लीजिए ये एक बॉटल है, इस बॉटल पैक है, इसमें कोई गैस भरी हुई है। ठीक है, अगर इस पे हम प्रेशर को बढ़ा दें और टेम्परेचर को घटा दें, तो ये जो गैस होगी वो लिक्विड में चेंज हो जाएगी। ठीक है, चलिए ये हो गया, ये आपका इवापोरेशन खत्म हो गया और फैक्टर इफेक्टिंग स्टेट ऑफ मैटर खत्म हो गया, कंडेंसेशन, मेल्टिंग, मेल्टिंग पॉइंट सब खत्म हो गया। और यहाँ पे देखिए एक अच्छी बात लिखी है, यहाँ पे पढ़िए, यहाँ पे क्या है देखिए, जीवन में कुछ बनना है तो विनम्र रहिए, सीखो, विनम्र रहना सीखो, क्योंकि एक छोटे से बीज को भी पेड़ बनने के लिए जमीन के नीचे दबना पड़ता है। इसका मतलब क्या बोला है कि अगर जीवन में कुछ करना है, ठीक है, अगर जीवन में कुछ करना है तो पहले दबना सीखो। ठीक है, हर बात पे गुस्सा नहीं करना चाहिए, पहले जीवन में कुछ बनना है तो दबना सीखो, क्योंकि दब के ही उठने वाला महान होता है। ठीक है, चलिए, तो चलिए फिगर वाइज आपको बता देते हैं जो हमने पढ़ाया आज। ठीक है, तो देखिए मैंने बताया ना कि अगर किसी सॉलिड को सीधे गैस में चेंज करना होता है तो कौन सा प्रोसेस होता है? सब्लिमेशन। सब्लिमेशन। और गैस को सॉलिड में चेंज करना रहेगा तो क्या हो जाएगा? डिपोजिशन। डिपोजिशन आप मत याद रखिए, आप याद रखिए सब्लिमेशन दोनों होता है। या सुनिए, यहाँ पे दिया है, अगर अगर सॉलिड को गैस में चेंज करना हो या गैस को सॉलिड में, तो दोनों के लिए सब्लिमेशन होता है। डिपोजिशन एक तरह का दिया, लेकिन उसको मत याद रखिए, सब्लिमेशन। ठीक है, यहाँ पे ध्यान दीजिए कि सब्लिमेशन किसे कहते हैं? अगर सॉलिड को गैस में चेंज करना हो सब्लिमेशन, गैस को सॉलिड में करना हो सब्लिमेशन। ठीक है, और यहाँ देखिए यहाँ पे क्या दिया है, अगर किसी गैस को लिक्विड में चेंज करना हो तो क्या करना पड़ता है? ठंडा करना पड़ता है, कंडेंसेशन करना पड़ता है। ठीक है, और यहाँ पे उसका उल्टा क्या होगा? उसका उल्टा होगा इवापोरेशन। अगर किसी लिक्विड को, एरो देखते रहिएगा, किसी लिक्विड को गैस में चेंज करना है तो इवापोरेशन। ठीक है, और ध्यान दीजिए यहाँ पे क्या दिया है, यहाँ पे दिया है किसी लिक्विड को अगर सॉलिड में करना है तो फ्रीजिंग, और किसी सॉलिड को लिक्विड में करना है तो मेल्टिंग। ठीक है, आशा करते हैं आप लोग को समझ में आया होगा बहुत अच्छे से। तो मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, देखिए सॉलिड को अगर गैस में चेंज करना है, गैस को सॉलिड में चेंज करना है, तो इन दोनों के लिए होता है सब्लिमेशन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट बताते चले हम आपको फटाफट। ठीक है, यहाँ पे रिवीजन करा रहे हैं आपका। देखिए, तो आपको किसी गैस को अगर लिक्विड में करना है तो उसके लिए कंडेंसेशन। ठीक है, उसके लिए कंडेंसेशन, और किसी लिक्विड को गैस में करना है तो उसके इवापोरेशन, उसके लिए इवापोरेशन। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट क्या है और लास्ट है, देखिए किसी लिक्विड को अगर सॉलिड में चेंज करना है तो उसके लिए फ्रीज करना पड़ेगा, फ्रीजिंग। और किसी भी, यहाँ पे क्या है, किसी भी सॉलिड को लिक्विड में चेंज करना है तो किसी भी सॉलिड को लिक्विड में चेंज करना है तो मेल्टिंग करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये सारा चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर मैंने आपको डिस्कस कर दिया। तो वेरी वेरी थैंक यू फॉर वाचिंग। और कृपया फ्रेंड्स इसको सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, अगर हम अच्छे पढ़ाते हो तो जरूर लाइक कीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू।